कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको अग्नि पुराण के अगले अध्याय के बारे में बताऊंगी, जो था हमारा श्रीमद् भागवत पुराण। और इसमें प्रथम जो हमारा स्कंद है उसके बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। इस पुराण में जो प्रथम स्कंद है उसमें 29 अध्याय हैं, जिनमें सुखदेव जी श्रीवत और ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देव ऋषि नारद के पूर्व जन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा, आत्म तथा और निंदनीय कृत और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, विद्रोह और विदुर की उपदेश है, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती के तन गमन एवं पांडवों को स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं के क्रमवार पर कथन किया गया है। इसमें पूरे ही विस्तार से वर्णन किया गया है। और द्वितीय स्कंध में यह बताया गया है कि प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्ण पर्ण वस्तु एवं उनकी भगवान की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण की विराजमान है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंद में किया गया है और हमें मिलता भी है। इसमें तृतीय स्कंद में हमें यह बताया गया है कि उसमें विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा। वराह अवतार विष्णु जी की ही अवतार है। ये आपने पहले विष्णु पुराण में मैंने आपको बताया था और आपको भी यह पता ही होगा। दीति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दीति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का श्राप दिया और जय विजय का सन उत्मार द्वार शापित होकर विष्णु लोक से गिरना और दीति के गर्भ में हिरण्यशय एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना। प्रहलाद की भक्ति के बारे में आपने विष्णु पुराण में पढ़ा ही था। हिरण्यकशिप और हिरण्यशय दोनों भाई थे। आपको यह विष्णु पुराण में मैंने बताया था और जो मुझे पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हो उन्होंने पहले से ही वो वीडियो देख रखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आगे उन्होंने बताया है नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यप का वध, कर्म, देवहूति का विवाह, संख्या शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंद में किया गया है। चतुर्थ स्कंद के कारण बहुत ही अधिक है। इनमें पुरंजन नामक राजा और भारत खंड की एक सुंदरी का रूपक दिखाया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग विलास की इच्छा से नव द्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहाँ वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक यही नौ द्वार वाली नगरी, यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें छंद रूप से विहार करता है, लेकिन कल्याण कन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। रूपक को स्पष्ट करते हुए नारद जी कहते हैं, पुरंजन देहधारी जीव है और 9 द्वारों वाला नगर यह मानव देह है। 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिक छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग, अविद्या तथा अज्ञान की माया रूपी वह सुंदरी, उसके दास सेवक, 10 इंद्रियां हैं। इस नगर की रक्षा पंचमुखी सर्प करते हैं। 11 सेनापति, पाप और पुण्य के 2 पहिए, 3 गुणों वाली रथ, ध्वजा, त्वचा आदि 7 तत्वों का अवतारण इंद्रियों द्वारा भोग शिकार का प्रतीक है। काल की प्रबल गति एवं वे के शत्रु गंधर्व चंड वेग है। मतलब अगर हम आगे की बात करें तो उसके 360 गंधर्व सैनिक वर्ष के 360 दिन एवं रात्रि है, जो क्षणे क्षणे आयु का हरण करते हैं। 5 प्राण वाला मनुष्य रात दिन उससे युद्ध करता रहता है और हारता रहता है। काल भयग्रस्त जीव जो ज्वर अथवा व्याधि को नष्ट कर देता है।
इस रूपक का भाव यही है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के उपभोग से निरंतर भोग विलास में पकड़ अपने शरीर का क्षय करता है और उसी के साथ रहता है। वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होकर अनेक रोगों से ग्रस्त एवं नष्ट हो जाता है। परिजन उसके पार्थिव शरीर को आग की भेंट चढ़ा देता है। पंचम स्कंद। अब यहाँ से 5वें स्कंद में ये लिखा गया है कि पंचम स्कंद की प्रियवर्ता अग्निधीर, राजा नाभिर, ऋषभदेव तथा भरत आदि राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। यह भरतजल भारत है, शकुंतला पुत्र नहीं है। भारत का मृग मोह में मृग योनि में जन्म, फिर गंडक नदी से प्रताप से ब्राह्मण कुल में जन्म तथा सिंधु शैरवीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख है। इसके पश्चात पूरंजन योगभ्यास की भांति रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी मार्ग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद भारतवंश तथा भुवन कोश का वर्णन है। दंतुरूपांत, गंगा अवतारण की कथा, भारत का भौगोलिक वर्णन तथा भगवान विष्णु का स्मरण, शिशुमार नामक ज्योतिष चक्र, द्वार करने की विधि बताई गई है। अंत में विभिन्न प्रकार के रैवरो नरकों का वर्णन यहाँ भी किया गया है। षष्ठक स्कंद मतलब कि अब छठा स्कंद, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा छठा स्कंद है उसमें जो नारायण कवच और पुनः सवृत्त का विधि वर्णन में जन उपयोगी दृष्टि से किया गया है। पुंसवन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधियों, रोगों तथा ग्रहों के दुष्भावों से मनुष्य की रक्षा होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। इस स्कंद का प्रारंभ कन्याकुब्ज निवासी आजमील की पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और अपनी मृत्यु के समय परम लोक ले जाते हैं। भागवत नारायण धर्म की महिमा बताते हुए विष्णुदूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्माघाती, गुरु, पत्नीगामी और चाहे कितनी भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देती है। प्रश्रीगामी और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुख नहीं हो सकता। यह तो जघन्य पाप है। ऐसे व्यक्ति रवैर नरक में ही गिरता है। इसी स्कंद दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वसासूत्र राक्षस द्वारा देवताओं की पराजय, दचिद्रदिही और ऋषि के अस्थियों से वर्ज निर्माण का वस्त्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। सप्त स्कंद। अब 7वां स्कंद में हमें यह बताया गया है कि सप्तम स्कंद में भक्त राजा प्रहलाद और हिरण्यकशिप की कथा विस्तार पूर्वक है। इसके अतिरिक्त मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का विस्तृत विवेचन और किया गया है। भक्त प्रहलाद के कथाथन के माध्यम से धर्म और त्याग, भक्ति तथा निसर्पहता की आदि चर्चा की गई है। आगे अष्टम स्कंद में हमें यह बताया गया है कि इस स्कंद के ग्राह द्वार ग्रजयोना के पकड़े जाने पर विष्णु द्वार, देवासुर गजेंद्र उद्धार की कथा, भगवान के वामन अवतार की कथा भी इस स्कंद में समुद्र मंथन और मत्स्य अवतार की कथा, जो कि विष्णु जी का समाप्त हो जाता है। विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी बताई गई है। पुराणों के एक लक्षण वंशानुर्जित के अनुसार इस स्कंद में मनु एवं उसके 5 पुत्रों के वंश इक्ष्वाकु वंश के निमि वंश, चंद्र वंश, विश्रामी वंश तथा पुरु वंश, भरत वंश, मगध वंश और अनु वंश, गृहवंश, तुत्रुवंश और यदु वंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम जी, सीता जी आदि का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उसके आदेशों की व्याख्या भी की गई है। पंचम स्कंद में जो हमारा 10वां है उसमें यह बताया गया है कि इस स्कंद को 2 खंडों में सबसे पहला था हमारा पूर्वाधर्म और उत्तराधर्म में विभाजित है। इस स्कंद में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचायधर्मी पूर्वाधर के इसमें प्राप्त होती है। कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी की हस्तिनापुर जाने तक की कथा भी इसमें बताया गया है। उद्धारता में जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण और रुक्मणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन भी किया गया है। यह स्कंद पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वासुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी कंस
द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपाल वंश वध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारका पालन द्वारा नगरी का निर्माण, रुक्मणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म एवं स्कंददान का वध एवं स्वयं मंतक मणि का कथा एवं जाबवंती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बाणासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इस कथा स्कंद में कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में भी बताई गई है। 11वें स्कंद में हमें यह बताया गया है कि राजा जनक और 9 योगियों के धैर्य, संवाद द्वारा वायु से भगवान के संतोष भक्तों और के लक्षण निर्लिप्तता गिनाए आकाश गए में हैं। अपरिचितता, जल से ब्रह्मोत्तर शुद्धता, अग्नि से दौत्रा निर्लिप्तता महाराज एवं माया, यदु चंद्रमा को से शन, उपदेश देते हुए कहते हैं कि सूर्य से पृथ्वी ज्ञान, ग्राहकता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूति का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का भी वर्णन है। अब जो हमारा 12वां स्कंद है उसमें यह बताया गया है कि राजा परीक्षित के बाद राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रियधोतन, फिर शिशुनाग वंश के दास राजा मौर्य वंश के दास राजा 136 वर्ष तक, शुंग वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक, कंस वंश के राजा 345 वर्ष तक, अथवा फिर आंध्र वंश के 30 राजा जो कि 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। यह पहले ही बताया जा चुका है। एवं इसके बाद अमीरी, गंधर्वी, कंड, यवन, तुर्क, गुर्डंड और मौन राजाओं का राज्य होगा। मौन राजाएं जो कि पूरे 300 वर्ष तक, शेष राजा का 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वाल्मीकि वंश और दुद्रो तथा मल्लेच्छों का राज्य होगा। धार्मिक और अधार्मिक रीति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक रीति के रूप में भी यह पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण में वर्णन की जीवन संसार का आकर्षण खींचता है, उसे उस वर्ण का आकर्षण से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी जो तत्व सरकार रूप से प्रकट हुआ, उस तत्व का नाम श्री कृष्ण है, जिन्होंने अत्यंत गुढ़ और सूक्ष्म तत्व अपनी अटखेलियों, अपने प्रेम और उत्साह से आकर्षित करा लिया है। ऐसे ज्ञानत्व और प्रचारक समापत के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के संदेश एवं उनकी लीलाएं और उनके अवतार लेने का सब कुछ समय भी अलौकिक है। आप अगर अपने लिए कोई बुक मंगवाना चाहते हैं किसी भी ग्रंथ के लिए तो आप मंगवा सकते हैं। मैंने उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको तब भी ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे आपको जौन से बुक चाहिए आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं उन सब के लिंक डाल दूंगी। वैसे पूरे ओवरऑल जितने सारे बुक होते हैं सबके लिंक मैंने डाल दिए हैं। अगर किसी को और अच्छे से पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। बाय, मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय मतलब अब अगला भाग शुरू होगा। यहाँ पर हमारा अग्नि पुराण समाप्त होता है, ये 8वां भाग था। अब अगला हमारा शुरू होगा गरुड़ पुराण। अब मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में बताऊंगी। गरुड़ पुराण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।